Good morning, all of you. I hope all are fine. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संकल्प का पाठ 6 पंच परमेश्वर पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वैसे भी शिक्षा देने वाली होती हैं और एक शिक्षाप्रद पाठ हम यह भी पढ़ने जा रहे हैं। शुरू में देखो बेटा, थोड़ा सा निष्पक्ष न्याय की हर ओर जय जयकार होती है। जो किसी एक के पक्ष में ना हो उसे निष्पक्ष कहते हैं और उसकी जय जयकार हमेशा होती है। पंच के आसन पर न्याय के पद पर आसीन बैठा हुआ व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से ग्रस्त साधारण मानव भी उजला हो जाता है। अगर किसी के अंदर क्रोध, मोह, लालच हो तो वह भी उनसे बाहर निकल आता है। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता, उसे सिर्फ उचित न्याय करना ही पता होता है। आइए पंच परमेश्वर सिद्ध करती यह कहानी पढ़ते हैं। लिसन बेटा, थोड़ी सी इसकी मैं आपको समरी बताती हूँ पहले, जिससे कि आपको पाठ क्लियर हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिसन, दो दोस्त होते हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों में दोस्ती पक्की होती है। जुम्मन ने अपनी बूढ़ी खाला मीन्स मौसी की जायदाद अपने नाम लिखवा ली। पहले तो उसने वृद्ध खाला की अच्छी देखभाल की, किंतु कुछ समय बाद भरपेट रोटी भी देनी बंद कर दी। खाला पंचों के पास गई, उसे माहवार खर्च दिलवाया जाए ताकि वह अपना पेट भर सके। खाला ने अलगू को अपना पंच बनाया। अलगू ने खाला के हक में फैसला दिया। इससे जुम्मन ने नाराज होकर अलगू से मित्रता समाप्त कर दी। इसी प्रकार एक बार अलगू ने जुम्मन को अपना पंच बना दिया, लेकिन आश्चर्य तब हुआ, क्रोध और अपमान की आग में जलते जुम्मन ने भी न्याय के सिंहासन पर बैठकर अलगू के पक्ष में ही सच्चाई के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। अलगू बहुत हैरान हुआ। जुम्मन अलगू से गले मिला और अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सच है, न्याय के सिंहासन पर बैठा कोई भी व्यक्ति न किसी का मित्र होता है और न किसी का शत्रु होता है। आई होप अब आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा, यह पाठ हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग। पहले हम नंबर 1 पार्ट पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन को अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र यही है, आपस में दोनों के विचार अच्छी तरह से मिलते थे। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती बहुत गहरी थी। खेती भी एक साथ होती थी, कुछ लेन देन में साझा नहीं था। एक का दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए और अलगू भी जब कभी बाहर जाता था तो जुम्मन को अपना घर सौंप जाता था। ना तो उनमें खान पान का कोई व्यवहार था कि मुझे इसके घर का नहीं खाना, ना ही कोई धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। पक्की मित्रता तभी होती है जब हमारे विचार आपस में मिलते हैं। सेकंड अध्याय देखो बेटा, सेकंड पैराग्राफ। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मतलब मौसी थी। खाला, जो मोमडन लोग होते हैं वो मौसी को खाला बोलते हैं। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत मतलब संपत्ति थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन की एक मौसी थी और उनके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी, संपत्ति थी, परंतु उनके साथ में कोई भी आसपास का निकट संबंधी नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके यह मिल्कियत, यह जो संपत्ति थी वो अपने नाम लिखवा ली। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। जब तक उस जमीन की, उस संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक दोनों मियाँ बीवी ने अपने खाला जान का खूब आदर सत्कार किया। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मोहर लगा दी। परंतु जब रजिस्ट्री हो गई तो इन खातिरदारियों पर भी मोहर लग गई, स्टैंप लग गई, बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ
कड़वी बातों के कुछ जो जुम्मन की पत्नी थी वो रोटियों के साथ जब वो खाला को कुछ खाने को देती थी तब उन्हें कड़वी बातें और तेज तीखे सालन भी देती थी। तेज तीखे मतलब बुरी बातों से भरी हुई सब्जियां, सालन मीन्स सब्जियां। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। कैसी बातें बेटा? कड़वी बातें। बुढ़िया ना जाने तब कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। वो कहते थे ये बुढ़िया पता नहीं कब तक जिएगी और इसने 2-3 बीघे जमीन हमें क्या दे दी, हमारी जिंदगी खरीद ली। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती थी। बघारी मतलब बिना तड़के के दाल की रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक हम गांव मोल ले लेते। उनका कहना था कि इस बुढ़िया को बिना तड़के वाली, बिना छोकन वाली दाल से रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया हम इसको खिला पिलाने में खर्च कर चुके हैं उतने में तो हम पूरा एक गाँव ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, परंतु जब सहा नहीं गया तब जुम्मन ने शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। उसने अपनी पत्नी के जो भी न्याय था, उस इंतजाम था, उसके अंदर दखल नहीं देना उचित समझा। अंत में एक दिन खाला जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, मतलब मेरा गुजारा तुम्हारे साथ नहीं है। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। जुम्मन ने दुष्टता के साथ उत्तर दिया, मतलब दुष्टता। बड़े भयानक रूप से वो उसमें बोला, रुपए कहाँ, यहाँ पर फलते हैं क्या, मतलब पेड़ पे लगते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं कि नहीं, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए या नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। तो जुम्मन ने गंभीर सोचते हुए जवाब दिया कि किसी ने यह नहीं समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो और काफी उम्र तक जियोगी। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि गांव में बेटा पंचायत होती है, जैसे हमारे शहरों में कोर्ट होती है वैसे ही गांव में पंचायत होती है। तो उनकी जो मौसी थी, खाला थी, उन्होंने पंचायत में जाने की धमकी दे दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, उसी तरह से जुम्मन भी हंस पड़े और बोले, हाँ हाँ जरूर जाओ, पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है, मतलब रात दिन जो कलेश होता है मुझे भी ये पसंद नहीं है। जो फैसला होना है हो जाए। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। उसे लगा कि मेरी ही जीत होगी। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रह हो, मतलब जो उसे उसकी कृपा और उसके कर्जों से नहीं जानता था। ऐसा कौन था जो उसका शत्रु बनने का साहस कर सके। कोई उसका शत्रु भी नहीं बनना चाहता था। किसमें इतना बल था जो उसका सम्मान कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, आवेंगे मतलब आएंगे नहीं। आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे।